आज हम लेकर आए हैं खोपरा की बहुत ही शानदार बर्फ़ी। इस बर्फ़ी को बनाना बहुत ही आसान है, मुंह में जाते ही घुल जाने वाली बर्फ़ी है, बहुत ही टेस्टी बनती है। और इसमें हमने ना मावा का, ना चाशनी का, ना ही घी का और ना ही मिल्क पाउडर का यूज़ किया है। फटाफट से बनने वाली यह रेसिपी है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने गैस पर कढ़ाई रख दिया है। कढ़ाई में हमने 250 ml के लगभग हमने दूध डाल दिया है। यहाँ पे फुल फैट दूध का हमने इस्तेमाल किया। आपके पास जो भी दूध हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी में हम 200 ग्राम चीनी डालेंगे। आप चीनी की मात्रा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आप जितना मीठा पसंद करते हो उस हिसाब से चीनी की मात्रा घटा बढ़ा सकते हैं। अब इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। अब दूध में चीनी को अच्छे से मेल्ट करना है, तब तक हमें इसे पकाना है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी यह मिठाई बनकर के तैयार होती है। 5 से 7 मिनट में ही चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। इसी तरह लगातार चलाते हुए पकाएंगे। 5 से 7 मिनट हो गए हैं, चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो गई है और दूध भी गाढ़ा हो गया है। अब इसी स्टेज पर यहाँ पर हमने 200 ग्राम नारियल का बुरादा लिया है, इसे डाल देंगे और धीमी आंच करके इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। इसे छोड़ना नहीं है, लगातार चलाते हुए पकाना है। बहुत ही जल्दी यह मिठाई बनकर के तैयार होती है। यदि आपके पास केसर हो तो उसे दूध में भिगा करके इसमें डाल सकते हैं, ताकि इसमें कलर भी अच्छा आ जाए और फ्लेवर भी। मिठाई देखने में सुंदर लगे तो हमने यहाँ पर येलो फूड कलर का यूज किया है। कलर डालना यहाँ पे ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डालें, वरना इसे स्किप कर सकते हैं। अब कलर को अच्छे से हम चलाते हुए मिलाएंगे। कलर डालने से मिठाई देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। अब इसी स्टेज पर हमने 3 से 4 छोटी इलायची को कूट करके रखा था, इसे डाल देंगे। इससे इस मिठाई का टेस्ट और बढ़ जाएगा। यदि आपको इलायची का टेस्ट नहीं पसंद है तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब चलिए इसे सेट करने के प्रोसेस में, यहाँ पर हमने प्लेट में सभी बर्फ़ी के मिश्रण को डाल देंगे। प्लेट छोटा था तो हम यहाँ पर थाली में इसे सेट करेंगे। आप चाहें तो थाली में घी भी लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह भी आप सेट करेंगे तो आसानी से बर्फ़ी निकल जाएगी। सभी मिश्रण को हमने थाली में रख दिया है। अब इसे हाथों की मदद से अच्छे से चारों तरफ से सेट कर देंगे। ध्यान रहे कि आपको जो बर्फ़ी का मिश्रण है थोड़ा गर्म रहे, तभी इस चीज़ को करना है। यदि ठंडा करके आप बर्फ़ी को सेट करना चाहेंगे तो बर्फ़ी आपकी अच्छे से सेट नहीं होगी। अब 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद इसे चेक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बर्फ़ी अच्छे से सेट हो गई है। अब इसे कट कर लेंगे। हम यहाँ बर्फ़ी को चौकोर शेप में कट करेंगे। यदि आपके पास चांदी का वर्क है तो उसे ऊपर से लगाने के बाद कट करें, तब बर्फ़ी और भी सुंदर लगेगी देखने में। अब बर्फ़ी को इसी तरह से हम काट करके तैयार करेंगे। तो देखा ना फ्रेंड्स, आपने इस बर्फ़ी को बनाना कितना आसान है और हमने बहुत सारी चीज़ों का यूज़ नहीं किया है। बस 3 चीज़ों से इस बर्फ़ी को बना करके हमने तैयार किया है। मुंह में जाते ही घुल जाने वाली है बर्फ़ी। बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी बनी है और बनाने में बिल्कुल ही आसान है। चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। अब बर्फ़ी को हम एक प्लेट में सर्व करेंगे। बर्फ़ी को आप किसी भी ड्राई फ्रूट से सजाकर सर्व करें। यहाँ पर हमने नारियल के बुरादे में कलर लगा दिया है, इसी से हमने इसे डेकोरेट किया है। देखने में कितनी सुंदर लग रही है। तो इसी तरह से आप भी इस नारियल की बर्फ़ी को बनाइए और इस रक्षाबंधन को स्पेशल बनाइए। बहुत ही टेस्टी बनती है, बनाना बिल्कुल ही आसान है। इसमें हमने न मावा का, न चाशनी का, ना ही मिल्क पाउडर का यूज़ किया है, लेकिन फिर भी यह बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी मिठाई बनी है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने फैमिली परिवार में इसको शेयर करें। इस मिठाई को बनाने के लिए हमने न तो मावा का ना ही चाशनी का यूज़ किया है। 2 चम्मच घी में इस मिठाई को बना करके तैयार किया है। बहुत ही टेस्टी मिठाई बनी है और बिना गैस जलाए हमने बना करके इसे तैयार किया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर छोटी कटोरी से चीनी ले लिया है।
आप चीनी की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप जितना मीठा पसंद करते हो उतना आप डाल सकते हैं। अब चीनी को हम मिक्सर जार में डाल देंगे। फ्लेवर के लिए हमने यहाँ पर 3 छोटी इलायची का यूज किया, इसे डाल देंगे। यहाँ पर हमने 5 से 7 काजू को ले लिया है। काजू को हमने खोल करके चेक कर लिया है, कभी कभी इसमें कीड़े रहते हैं तो इसमें हम डाल देंगे। यदि आपके पास काजू नहीं है तो इसे स्किप कर सकते हैं और इसे बारीक पीस करके तैयार करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने काजू और चीनी को अच्छे से बारीक पीस लिया। यदि चीनी अच्छे से नहीं पीसी है तो इसे आप छान सकते हैं। अब चीनी को हम एक थाली में निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने 1 कटोरी भुना हुआ चना लिया है। आप चाहें तो भुनी हुई दाल का भी यूज कर सकते हैं। भुनी हुई चने की दाल भी मिलती है। हमने यहाँ पर भुने हुए चने का यूज किया है और चने का जो छिलका होता है उसे हमने अच्छे से निकाल दिया है। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से चने में छिलका होता है। चने का छिलका उतारने के बाद ही हमें इसका यूज़ करना है। अब भुने हुए चने को भी उसी मिक्सर जार में डाल देंगे जिसमें हमने चीनी पीसा था और इसे भी बारीक पीस करके तैयार करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने चने को अच्छे से बारीक पीस करके तैयार कर लिया है। अब इसमें जो भी छोटे मोटे टुकड़े रहेंगे तो हमें इसे छान लेना है। यहाँ पर हम छन्नी में चने दाल के बेसन को अच्छे से छान लेंगे। इसी तरह से हमें छान करके लेना है। देखिए फ्रेंड्स, छानने के बाद इसमें छोटे मोटे चने दाल के टुकड़े रह गए हैं तो इसे हम बाहर कर देंगे। अब इसमें हमने छोटा पैकेट मिल्क पाउडर का लिया है। आपके पास किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर हो उसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम 2 पैकेट मिल्क पाउडर का यूज करेंगे। इसे डालने के बाद सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। चीनी, चने दाल का बेसन और मिल्क पाउडर को हमें अच्छे से मिलाना है। मिलाने के बाद यहाँ पर मेल्ट किया हुआ 2 चम्मच हम देसी घी डालेंगे। 2 चम्मच से ज़्यादा देसी घी नहीं इसमें यूज करना है और इसे अच्छे से मिला लेना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने घी को अच्छे से मिला लिया है। अब इस मिठाई में हम दूध का यूज करेंगे। गर्म दूध को हमने ठंडा करने के बाद ही लिया है। अब इसमें 3 चम्मच दूध डालेंगे और डालने के बाद इसे फिर से मिलाएंगे। एक बार में आपको ज़्यादा दूध नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसे मिलाते रहना है। एक बार में दूध डाल देंगे तो मिठाई आपकी गीली हो सकती है। अब हमने फिर से 2 से 3 चम्मच दूध डाल दिया है और इसे मिला लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मिठाई का डो बन गया है। इसमें हमने येलो फूड कलर डाला है। आपके पास हो तो उसे डाल सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं। अब चकले पर थोड़ा सा घी डालेंगे और इसे फैला लेंगे और हाथों पर थोड़ा घी लगा लेंगे और जो मिठाई का मिश्रण है उसमें से थोड़ा सा मिश्रण लेकर दोनों हाथों से रोल तैयार करेंगे। आप चाहें तो इसका बर्फ़ी भी बना सकते हैं या फिर लड्डू भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इस मिठाई को रोल का शेप देंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक रोल बना करके तैयार कर लिया है। बहुत ही आसानी से बन करके तैयार होता है। अब इसे साइड कर देंगे। हमने एक ट्रे में सिल्वर पेपर लगा दिया है ताकि ये मिठाई आसानी से निकल सके। इसी तरह से हम दूसरा रोल भी बना करके तैयार करेंगे। इस मिठाई को बनाना बिल्कुल ही आसान है। कम मेहनत में, कम खर्चे में और बिना गैस जलाए ये मिठाई बन करके तैयार होती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने दूसरा रोल भी तैयार कर लिया है। इसी तरह से हमने सभी रोल को बना करके तैयार कर लिया है। अब मिठाई को सेट होने के लिए 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। 10 मिनट बाद देखिए यहाँ पर हमने मिठाई को निकाल लिया है। 10 मिनट में मिठाई सेट हो गई है। अब इसे कट कर लेंगे। जिस तरह से हमें मार्केट में रोल मिलता है, रोल वाली मिठाई, उसी तरह से हमें काट करके तैयार करना है। एक मिठाई आपको दिखाते हैं कितनी ज़बरदस्त मिठाई बनी है। इसी तरह से आप भी बिना गैस जलाए इस मिठाई को बना करके तैयार कर सकते हैं। हमने यहाँ पर सभी मिठाई को काट करके तैयार कर लिया है। इसे आप किसी भी ड्राई फ्रूट से आप डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर रेड फूड कलर लिया है। इसी से हम मिठाई को डेकोरेट करेंगे। आप चाहें तो चांदी के वर्क से भी इस मिठाई को डेकोरेट कर सकते हैं। अब इसे एक प्लेट में सर्व करेंगे। देखिए
फ्रेंड्स, यहाँ पर मिठाई देखने में कितनी सुंदर लग रही है तो खाने में कितनी टेस्टी होगी। बिना मेहनत के इस मिठाई को हमने बना करके तैयार किया है। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।